नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 16 जुलाई और आज का इस लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट तो देखिए, ट्रैवल फूड सर्विसेज कंपनी की तरफ से रिसेंटली ही इनका आईपीओ आया था। मंडे को लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग के बाद कंपनी जो है 2-3% गिरा, नेक्स्ट दिन फिर गिरा, बट आज भी मॉर्निंग तक मार्केट मतलब ये कंपनी में गिरावट था। बट फिर रिसेंटली क्लोजिंग के टाइम जो है शेयर जो है थोड़ा ऊपर होकर बंद हुआ। ओके, कंपनी देखिए ये अच्छा है कि फंडामेंटली मैं इसे स्ट्रॉन्ग कंपनी कहूँगा। इसका फाइनेंशियल ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड जो भी देखिएगा ना बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बट वही बात है, अभी जैसे आपने देखा होगा ड्रीम फॉक्स के साथ क्या हुआ था कि उनके बिजनेस में जैसे अडानी ग्रुप घुसा, ओके, तो ड्रीम फॉक्स में जो है बहुत बड़ा मतलब गिरावट आने लगा। ओके, तो यही डर आप मान सकते हैं कि मतलब इस कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्टर्स को है मे बी। ओके, बट हाँ, अब लेट से डर देखिए ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। अगर क्वार्टर वन तो अब तो शुरू हो गया, क्वार्टर वन का रिजल्ट का सीन है। अगर क्वार्टर वन में ये कंपनी अच्छा रिजल्ट दे देना तो मतलब वहाँ से मतलब और अच्छा मतलब तेज़ी भागने को हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म जिसका हॉराइजन है वो मतलब बने रहे। ओके, क्योंकि कंपनी अच्छी है। क्वार्टर वन का एक बार रिजल्ट भी देख लीजिएगा, आप पसंद आए तो कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज क्या ज़रूरत है। ओके, और भी बहुत सारी कंपनी है मार्केट में। ओके, जिनका शॉर्ट टर्म का व्यूज है वो जैसे ही 1100 के ऊपर जाए तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि 1100 के ऊपर मतलब आपको प्रॉफिट ही होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो ये विशाल मेगा मार्ट, ये भी एक रिटेल सेक्टर का अच्छा कंपनी है, बहुत हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। ओके, जहाँ पे देखिए रिटेल सेक्टर में जहाँ डीमार्ट जैसे कंपनीज में स्लो डाउन हो रहा है, मतलब इनका प्रॉफिटेबिलिटी कम होते जा रहा है। ओके, वहीं जगह पे ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सपैंड करते जा रहे हैं। तो इन्हें जो एक लेटेस्ट मतलब टारगेट दिया गया। ओके, ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिया गया है। टारगेट कितना का 20% अपसाइड का टारगेट दिया गया। ओके, अभी शेयर का प्राइस करीब 137 है। ओके, और ये शेयर जो है ना अभी देखिए अभी ऑल टाइम हाई पे है। ओके, ज़्यादा दिन इसका लिस्टिंग हुआ नहीं, ये अगले साल ही दिसंबर में लिस्ट हुआ था। ओके, तो एक बार देख लेते हैं टारगेट कितना है। तो टारगेट देखिए करंट मार्केट प्राइस जो 137 है, ओके, उससे करीब करीब 20% ऊपर 165 का है। ओके, तो आपको अगर अच्छा ग्रोथ मतलब ओरिएंटेड स्टॉक्स में अगर कोई प्ले करना है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, अच्छा कंपनी है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है कॉफी डे एंटरप्राइजेस। तो ये हालांकि पता नहीं मेरा सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम था, शायद यहीं तक आकर रुक गया, बट मैं मार्केट बंद होने का बाद का ये स्क्रीनशॉट लिया था। तो मार्केट तो ये शेयर तब भी 10% अपसाइड ऊपर था। ओके, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ तो देखिए कल ही आ गया था कि इसमें डॉली खन्ना ने 1.55% स्टेक खरीदा। ओके, तो कल ही 10% अपर सर्किट लग गया था, उसके बाद आज भी फिर 10% अपर सर्किट लग गया। ओके, तो मे भी कोई टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है। ये कंपनी देखिए लगातार बहुत साल से लॉस में है। ओके, तो टर्न अराउंड स्टोरी मतलब समझते ना, जैसे सुजलॉन के साथ हुआ था कि सुजलॉन का फाइनेंशियल जैसे बहुत ख़राब हो गया था, फिर मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा किया जिससे कि कंपनी में प्रॉफिट बढ़ने लगा, और तो फिर शेयर कितना गुना हो गया आपने देखा ही होगा लास्ट 5-7 साल में। तो देखा जाए कि कुछ ऐसा ही क्या ये कंपनी के साथ होने वाला है कि नहीं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये क्वार्टर वन का रिजल्ट से रिलेटेड है। ये आईटीसी होटल्स का रिजल्ट है। तो रिजल्ट्स कैसे है, तो देखिए रिजल्ट्स मैं शॉर्ट में बोलूँ अच्छा रहा है। ओके, बहुत अच्छा रहा। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देखिए पिछले साल जो ये ईयर रिजल्ट है, तो पिछले साल जो 705 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़ के 815 करोड़ का हो गया, मतलब 50% का इंक्रीमेंट हुआ रेवेन्यू में। ओके, EBITDA में करीब करीब 20% 19% का 19% ही ओके इंक्रीमेंट हुआ, तो ये भी बहुत अच्छा है। 20% अच्छा मैं कंसिडर करता हूँ। ओके, उसके बाद ओके मार्जिन भी बढ़े कंपनी के। पिछले साल जो 29.2% का मार्जिन था वो बढ़कर 30 हो गया, और सबसे सरप्राइजिंग सबसे अच्छा डेटा तो नेट प्रॉफिट का है। ये 50% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले साल जो 86 करोड़ का प्रॉफिट था वो अभी बढ़ के 133 करोड़ का हो गया, तो 50% का प्रॉफिट तो एकदम धमाकेदार बोला जाएगा। ओके, इसीलिए ना आज शेयर में आपने देखा होगा कि अच्छा तेज़ी भी आया इसका। ये कंपनी का रिजल्ट ना ड्यूरिंग द मार्केट ही आया था। ओके, तो ड्यूरिंग द मार्केट शेयर फ्लैट था, जैसे ही अच्छा रिजल्ट आया फटाक से ऊपर भागा शेयर। ओके, 4.5% में कमी करीब हमें तेज़ी देखने को मिला। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो एफआईआई फिर से बेचने पे मतलब मूड बना लिए हो कि वो रुक ही नहीं रहे। ओके, और जब तक एफआईआई बेचते रहेंगे याद रखिएगा निफ्टी ऑल टाइम हाई तो नहीं टच करेगा। ओके, तो कुछ ना कुछ एक रीज़न चाहिए एफआईआई को कम बैक करने के लिए। अब रीज़न क्या हो सकता था, ये क्वार्टर वन का रिजल्ट अगर ये अच्छा आता तो बेशक एफआईआई मतलब कम बैक करते, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में आपने देखा कि आईटी कंपनीज का रिजल्ट तो अच्छा रहा नहीं। ओके, अब बैंकिंग कुछ जो बड़े बड़े जो बैंक है ना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक और फिर हमें रिलायंस, ओके, इन पे फोकस करना पड़ेगा। तो इन्हीं के बेसिस पे क्वार्टर वन का रिजल्ट मतलब ओवरऑल पता चलेगा कि अच्छा है कि ख़राब है। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है एचडीबी फाइनेंशियल्स की तरफ से। तो आज 3% का गिरावट देखने को मिला। ओके, लिस्टिंग के बाद से आई थिंक ये आज का दिन का ये सबसे बड़ा गिरावट है। गिरावट का रीज़न क्या है,
तो रीज़न देखिए ये है कि इनका रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट आया था, ओके, कल ही आया था, ओके, शायद, ओके। तो इसमें 2-3% प्रॉफिट इनका ड्रॉप हो गया पिछले साल के कंपैरिजन में। कंपनी प्रॉफिट में ही है, बस 2-3% प्रॉफिट कम हो गया, तो ये मार्केट को पसंद नहीं आया, तो इसलिए जो है यहाँ पे शेयर में हमें गिरावट देखने को मिला। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये एक IPO के का न्यूज़ है। तो एंथम बायोसाइंसेस आज आपको पता होगा इसका IPO का लास्ट दिन था और रिकॉर्ड आज मतलब एप्लीकेशन हुआ, ओके। QIBs ने तो मतलब 192 टाइम्स अप्लाई कर दिया, ओके। वही रिटेल का मैं बोलूँगा कि अच्छा है कि 6 गुना ही अप्लाई हुआ है, ओके। अब ये भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ओके, याद रखिएगा। कोई कोई तो एक 4 लॉट के लिए कोई कोई अप्लाई कर देता है ना। तो वैसे अगर डिस्ट्रिक्ट मतलब डीमेट अकाउंट से मैं देखूँ ना, तो ये करीब 4.75 टाइम्स करीब मतलब यहाँ पे अप्लाई हुआ है। इसका मतलब 4 से 5 जन में एक जन को मिल जाएगा। तो रिटेल के लिए अच्छा न्यूज़ है कि मतलब अलॉटमेंट का अच्छा खासा चांसेस है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है एंजल वन की तरफ से। तो इनका भी आज क्वार्टरली रिजल्ट था। तो रिजल्ट कैसा आया? तो रिजल्ट देखिए मैं बोलूँगा बहुत ख़राब आया, ओके। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लाइंस कितना 34%, और ये क्वार्टर रिजल्ट है। मैं आपको ईयर ऑन ईयर का भी आइडिया दे दूंगा, ओके। तो देखिए पिछले ये फाइनेंशियल ईयर अभी तो देखिए Q1 चला ना, इसके पहले जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का Q4 था। तो उसमें कंपनी का प्रॉफिट था 175 करोड़, वो कम होकर 114 करोड़ आ गया, मतलब करीब करीब 34% प्रॉफिट कम गया। और अगर Q1 पिछले साल का मैं बात करूँ तो तब पता है कंपनी का प्रॉफिट कितना था? तब ये कंपनी का प्रॉफिट था करीब करीब 100, ओके, एक मिनट, हाँ। तो तब इस कंपनी का प्रॉफिट एक्चुअली 293 करोड़ था। तो 293 करोड़ से 114 करोड़ प्रॉफिट इतना ड्रॉप हो गया ईयर ऑन ईयर वाइज। ये करीब करीब ना 61% का प्रॉफिट ड्रॉप है। तो बहुत खतरनाक कंपनी का प्रॉफिट कमाया, ओके। आप देखते हैं कल, तो मतलब आशा है कि शेयर का अच्छा पिटाई हो सकता है, ओके। चलिए और उसके बाद हाँ रेवेन्यू भी देख लेते हैं। तो रेवेन्यू के एक मिनट, हाँ। तो टोटल इनकम तो रेवेन्यू जो है देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ा है, बट रेवेन्यू अगर मैं ईयर ऑन ईयर में बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर भी रेवेन्यू थोड़ा सा कम है, ओके। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू 1405 करोड़ था, जो कि अभी 1143 करोड़ हो गया, ओके। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है 1058 करोड़ से बढ़ के 1143 करोड़, बट ईयर ऑन ईयर कम है। तो रिजल्ट देखिए उतना इंप्रेसिव नहीं है, अच्छा नहीं है। तो मतलब बड़ा एक गिरावट होने का कल चांसेस है, देखते हैं क्या होता है, ओके। मे बी ऑपरेटर्स कुछ उल्टा कर दे, ये भी हो सकता है, ओके। तो एनीवे आते नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो ये है जियो फाइनेंस की तरफ से। तो जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक ये जो जॉइंट वेंचर ये अग्रेसिवली काम करे, अग्रेसिवली अपना मतलब ऑपरेशंस इंडिया में बढ़ाते जा रहे हैं। और आज जो इन्हें 4 नए पैसिव इंडेक्स फंड्स का स्कीम के लिए इन्हें अप्रूवल मिल गया सेबी का, ओके। तो ये पैसिव इंडेक्स फंड मतलब क्या था? मतलब बेसिकली ये कोई इंडेक्स में लगा देंगे, ओके। ये 4 फंड्स है टोटल, ओके, 4 स्कीम से। इसमें 3 जो है मतलब इसमें ये 4 जो है ना मैंने आपको बताया, ओके। इसमें 3 इक्विटी इंडेक्स फंड है और एक जो है डेप्ट इंडेक्स फंड, ओके। ये जो 3 है ना, इसमें मतलब ये 3 इंडेक्स फंड में निफ्टी मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स आता है। तो मतलब इन तीनों इंडेक्स में जो है जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्ट करेंगे। तो इंडेक्स है तो मतलब अच्छा आपको रिटर्न देगा लॉन्ग टाइम में, ओके। और एक जो है जैसे मैंने बताया स्कीम, वो जो है वो डेप्ट इंडेक्स फंड है, ओके, जो गवर्नमेंट का जो मतलब सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है ना, वो वाला है। तो वो फिक्स टाइप का रहता है, उसमें फिक्स्ड इनकम टाइप का आता है, रिस्क कम रहता है, तो उसमें रिवार्ड भी कम रहता है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से। तो इन्होंने तो आपको पता होगा कि रिसेंटली कल ही मैंने न्यूज़ बताया था कि इन्होंने एक कंपनी को अक्वायर किया, 51% एक्चुअली इसका स्टेक अक्वायर किया, उसका नाम था क्यूटेक इंडिया, ओके। और आज इन्होंने एक नया जॉइंट वेंचर भी करार किया, ओके। तो इसके लिए जो है CLS है, नुवामा, ये काफ़ी ज़्यादा जो है बुलिश है इस कंपनी के ऊपर, ओके। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने टारगेट भी दिया, देखते हैं एक बार। तो ओके, हाँ, एक मिनट। तो आज जो इन्होंने जो जॉइंट वेंचर किया, ये कुछ अजीब सा ना कंपनी का नाम है, चोंगक्विंग, कुछ चाइनीज़ कंपनी, ओके। तो एनीवे तो ये जो जॉइंट वेंचर है, इससे जो है इन्हें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देखिए पार्ट्स ऑफ लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस, ये सब कनेक्टेड डिवाइसेस, ये सब के पार्ट्स बनाने में इन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा, ओके। और देखिए डिक्सन जो कंपनी ना, इन्होंने ना कंटिन्यूसली इन्हें एक्सपैंड करना पड़ता है, क्योंकि डिक्सन का अगर आप बिजनेस मॉडल देखें ना, तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो इसका मतलब इनका जो ग्रोथ आता है ना, वो बस रेवेन्यू से ही आता है। तो इसलिए इन्हें रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमेशा नए नए सेक्टर्स में, नए नए सेगमेंट्स में एक्सपैंड करते रहना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी जो इतना एग्रेसिव रहती है, ओके। और अगर मैं बात करूँ टारगेट का, तो देखिए इन्हें नुवामा, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो इन्हें नोमुरा ने टारगेट दिया, ओके। कितना का टारगेट दिया? करीब करीब 21,400 रुपया का टारगेट दिया, ओके। जो कि करंट मार्केट प्राइस से करीब करीब 35% ऊपर है। तो कंपनी अच्छी है, ओके। ये भी लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाते रहेगी। वैसे तो पिछले 5-7 साल में ऑलरेडी बहुत पैसा बना दिया, बट हाँ इसके बाद भी नेक्स्ट 5-7 साल में भी अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।